नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं। जी न्यूज के स्पेशल शो क्या कहता है इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हैरानी की बात है, जब देश और दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण कम था तो डर बहुत ज्यादा था। अब कोरोना वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक है, जानलेवा है, फिर डर कम क्यों? कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ऐसी स्थिति न आ जाए कि सरकार को लॉकडाउन मजबूरन फिर से लगाना पड़े, जैसे राजस्थान में धारा 144 लगी है और बैंगलोर में भी बहुत सारे इंक्रीज हो रहे हैं केसेस। इसके लिए आप सब लोग मास्क पहने और ऐसी कंडीशन न आने दें जिससे सरकार को मजबूर होकर लॉकडाउन रखना पड़े। कम कोरोना के केस थे तब सावधानी ज़्यादा थी, अभी जब केस बढ़े हैं तो सावधानी कम हो रही है। इसका कारण क्या है? लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग लापरवाही कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना कहीं न कहीं कम हो गया है, मगर कोरोना कहीं कम नहीं हुआ है। और मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूँ कि सभी मास्क पहन लीजिए, क्योंकि मास्क आपका बचाव है और मास्क कफन से ज़्यादा सस्ता है। समझ में नहीं आता है कि लोगों को क्यों इतनी परेशानी है सावधानी बरतने के लिए। सरकार की गाइडलाइंस हमारी सुरक्षा के लिए है। मान लीजिए आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप ही इन्फेक्टेड होंगे, आपको कुछ हुआ तो ये आपका परिवार झेलेगा। सरकार का क्या जाएगा, वो तो अपनी ही ड्यूटी कर रहा है। मास्क पहनना कोविड-19 की बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड जो फैलता है, ये बीमारी जो फैलती है वो ज़्यादातर मुंह और नाक से अंदर भी आती है और वो बाहर भी जाती है। कोविड के लिए आप लोगों को, हम लोगों को, सबको मिलकर ये मास्क पहनना चाहिए। मास्क बहुत ज़रूरी है। लापरवाही का आलम यह है कि लोग मास्क भूलकर सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते घूम रहे हैं। लोगों के इस रवैये पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं। आपको ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की चिंता वाजिब है। वो पिछले 9 महीनों से लगातार कोरोना के खतरे से देश को आगाह कर रहे हैं। फरवरी से भारत में शुरू हुई संक्रमण की गिनती घटती बढ़ती रही। नवंबर की बात करें तो दूसरे सप्ताह में कोरोना के मामले 30 से 35 हजार के आसपास पहुंच गए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना एक बार फिर सिर उठाता नजर आ रहा है। 19 नवंबर को कोरोना के 45,576 नए मामले आए। 20 नवंबर को 45,882, 21 नवंबर को 46,232 और आज
यानी 22 नवंबर को कोरोना के 46,232 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों की मौत हो रही है। 19 नवंबर को कोरोना संक्रमण की वजह से 585 लोगों की सांसों की लड़ी टूट गई। वहीं 20 नवंबर को 584, 21 नवंबर को 564 और आज यानी 22 नवंबर को कोरोना संक्रमण की वजह से 501 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यही पूर्ण सत्य है। कोरोना वायरस से नहीं डरेंगे तो अवश्य मरेंगे। आप क्या करेंगे? कोरोना वायरस से भी नहीं डरेंगे तो पक्का मरेंगे, और ये सत्य है, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अभी तक तो इसके वैक्सीन भी नहीं आया है, तो हमारे सारे भाइयों से विनती है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो पक्का, और नहीं डरेंगे तो पक्का मरेंगे। जो बिना मास्क घूम रहे हैं, जो भाई बहन बिना मास्क घूम रहे हैं और जो बोलते हैं मेरा दम घुटता है, मैं घर पे भूल गया, तरह तरह के वो बहाने बनाते हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कृपया मास्क पहनिए। और मास्क पहनते समय आपका मास्क आपके नाक के ऊपर होना चाहिए और इस तरह से मास्क पहनिए। आप बाजार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बिना मास्क लोगों को, जब आप ध्वनि प्रदर्शन करते हैं तो अपनी ध्वनि दूसरों के पास जाती है, तो मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है, ताकि अपना रोग जो अगर है वो दूसरों को संक्रमण ना करे। और मास्क लगाने से ही कोरोना का उपचार है और बचाव रहेगा। क्या देश तैयार है लॉकडाउन के लिए? 6 महीने के बाद हम लोग कितने तड़प के बाहर आए हैं, मार्केट की हालत भी खराब है। क्या फिर दोबारा आप लॉकडाउन में जाना चाहते हैं? क्या आप अपने परिजन को नहीं चाहते? क्या आप अपने देश को नहीं चाहते हैं? क्या आप मास्क लगाएंगे? क्या मुझे जीना है? क्या आपको जीना है तो मास्क जरूरी है। ये मान के चलिए कि आपका जीवन में मास्क अभी जरूरी है। भारत को कोरोना मुक्त करने के लिए एक ही सावधानी है, मास्क पहनिए। आपकी जीवन बचाइए, दूसरों का जीवन बचाइए, भारत का जीवन बचाइए। डिस्टेंस नहीं रखता है, मास्क नहीं पहनता है, तो सोशल डिस्टेंस पढ़ो। अभी भी कोरोना है, खत्म नहीं हुआ है। पब्लिक सोचता है कोरोना खत्म हुई है, अभी भी कोरोना नहीं खत्म हुए। सैनिटाइजर बढ़ो, मास्क पहनो। क्या कहता है इंडिया में? हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सचेत करना है, आप में चेतना जगाना है। वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सड़कों का, बाजारों का हाल जो हमने देखा है वो वाकई डराने वाला है। सबसे पहले देश की राजधानी की बात करते हैं। दिल्ली के सदर बाजार में लोगों की ये भीड़ डराने वाली है। मेट्रो स्टेशन का ये हाल दिल्ली को बेहाल करने वाला है। लॉकडाउन के बाद जब सब अनलॉक हुआ तो सामाजिक दूरी को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई। वैक्सीन आने से पहले सोशल वैक्सीन यानी मास्क पहनने को जरूरी बताया गया, लेकिन दिवाली के बाद भी दिल्ली के बाजारों की तस्वीरें लापरवाही की हद पार करने वाली हैं। जबकि दिल्ली के हालात से सबक लेते हुए यूपी सरकार ने दिल्ली से लगी सीमाओं पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी, ताकि दिल्ली जैसे हालात यूपी में ना हो जाएं। दिल्ली में कोरोना से हालात ठीक होने के बाद फिर बिगड़े हैं। इसे संभालना ही आखिरी उपाय है, जिसमें मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, बार बार हाथ धोना, भीड़ से बचना, खांसी छींक आने पर मुंह ढकना बेहद जरूरी है। लेकिन सावधानी की जगह दिल्ली में लोग बेझिझक कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मास्क न पहनने की अलग अलग दलीलें दे रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रखा है आपने? मैंने अभी मुझे ना वॉमिटिंग हो रही थी, वो हो रही थी, इसीलिए खांसी आ रही थी, लास्टिक ढीली हो गई है थोड़ी सी। आप क्या जबरदस्ती करेंगे हमारे ऊपर कि लगाने के बाद भी नहीं लगा रखे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपने बाद में मास्क लगाया। अरे सर, बच्चे के साथ हूँ, छोटे, आप ये तो देखिए, छोटे बच्चे के साथ हूँ, बच्चे खींच देता। मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी भाई, मेरे बच्चे साथ सोते साथ उठते, आप ये क्यों कह रहे हो? तो सर मैं अपने साथ जा रहा हूँ ना, मैं किसी और को तो किसी और के परिवार को तो नहीं लेके जा रहा हूँ। इन्हीं वजहों से आज दिल्ली के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पहले प्रदूषण, त्योहारों पर बाजार में भारी भीड़, खरीदारी में लापरवाही, कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी, ज्यादा टेस्टिंग,
सब कुछ अनलॉक दिल्ली में कोरोना को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। यही वजह है कि दिल्ली कोरोना केस के मामले में बड़े शहरों की लिस्ट में टॉप पर है। ऐसे में कोविड-19 पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्ली में कोरोना का डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। लेकिन जब तक आप और हम कोरोना को लेकर सतर्क नहीं होंगे, तब तक इस अदृश्य दुश्मन को मात दे पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बात आप भी जानते हैं और समझते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ सावधानी ही आपकी सुरक्षा है, पूरे समाज, पूरे देश की सुरक्षा है। फिर सावधानी बरतने में परेशानी क्यों है? डर तो रहे हैं, पूरा प्रिकॉशन बरत रहे हैं लोग। जिसको नहीं जानकारी है वही नहीं। मास्क यहाँ न लगाने का कारण था कि स्लम एरिया में और जहाँ भीड़ भाड़ इलाका में ही होता है, इसलिए यहाँ जो है हमने नहीं लगाया है। मास्क हमने रखा है, जहाँ भीड़ भाड़ होगी उसमें जाएंगे तो लगाएंगे। डर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए उस समय क्या था, मतलब एक समझ लीजिए एक तरफ से अफवाह था कोरोना के कोरोना। इस समय मानते हम अफवाह था या कोरोना है ही। कोरोना हर समय होना चाहिए, हर किसी को कोरोना पकड़ना चाहिए। अगर इंसान को सर्दी जुकाम नहीं हो जा रहा तो भी उसको कोरोना में घोषित कर दिया जा रहा था उस समय। इस समय सर्दी जुकाम हो रहा, कोई कोरोना ही नहीं है किसी को। उस समय जब कोरोना था तो लोग डर कम रहे थे, नहीं उस समय डर रहे थे क्योंकि उस समय खौफ ज़्यादा था कोरोना का। अब इस टाइम उतना ज़्यादा न्यूज़ पे छा नहीं रहा है, न्यूज़ पे उतना बताया नहीं जा रहा है। पहले न्यूज़ पे ज़्यादा इसकी अफवाह उड़ाए हुए थे, अब न्यूज़ पे कम बताया जा रहा है, इस वजह से लोग डर कम रहे हैं। पहले तो कोरोना जब बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके थे तो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, पर अभी जैसे जैसे केसेस कम हो गए हैं तो लोगों के मन में कोरोना का डर भी खत्म हो गया है। क्योंकि अब आप देखिए लुधियाना में कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का कोई भी नहीं लगाता रहा। नुकसान उसमें आखिरी में हमें ही होना है, क्योंकि हमें इसलिए नुकसान होना है जैसे अब ये कोरोना को लेकर लोग अवेयर नहीं हैं। धीरे धीरे उन्होंने मास्क का प्रयोग करना भी बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी ख़त्म हो गई है। जैसे पहले मैरिजेज होती थी, आज वैसी की वैसी ही मैरिज हो रही हैं। जब कोरोना महामारी नई आई थी तब एकदम से मीडिया में लोगों में इसकी चर्चा चली, लोग मरना शुरू हुए, बीमार होना शुरू हुए, तो लोग घबरा गए, डर गए। लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि शुरुआत में हमारे दिमाग में जो बात बैठ जाती है, हम बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, उस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे तैसे टाइम बीतता जाता है, तब हम उस बीमारी की अहमियत को कम आंकना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हो कि जैसे 3000 केसेज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसे खरीदारी कर रहे हैं, मॉल वगैरह वापस खुल गई, सब चीज़ें ऐसी हो गई। तो वही है कि लोगों को थोड़ा बच के रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह होनी चाहिए। और अभी तो आपने देखा होगा कि जैसे धारा वगैरह भी लगाने की है, तो वो एकदम सही है। इंडिया कहता है कि सावधानी बरतने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहनने के अजब गजब बहाने बनाते हैं। मास्क नहीं पहना क्योंकि जी न्यूज एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, लिहाजा जी न्यूज की टीम ने देश के अलग अलग शहरों में हालात जानने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में घोर लापरवाही दिखाई, लोगों ने मास्क न लगाने पर बहस की। ऐसे लोग खुद की जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालते दिखाई। अभी के मास्क नहीं दिख रहा है, सबके मास्क और चल रहा है। तो मैं आगे नहीं करूँगा यार, टांगने के लिए थोड़ी मास्क टांगने के लिए लगाने लगाने के लिए मास्क उतारने के लिए थोड़ी। अरे तो वहाँ वही वाली बात कर रहे हो यार, जब परेशानी हो तो क्या कर रहा है उस चीज के लिए? जब सिगरेट पी रहा हूँ तो क्या करूँ उसके लिए, बताइए आप पहले। भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा, नंद के गोपाल का शहर है मथुरा। जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, कर्म को ही महान बताया, महाभारत को धर्म युद्ध का नाम दिया, उन्हीं की नगरी में कोरोना से लड़ाई भगवान भरोसे चल रही है। न चेहरे पर मास्क, न ही सामाजिक दूरी का पालन। सड़कों पर, बाजारों में भीड़ ऐसी जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण की इन्हें कोई जानकारी ही नहीं। इनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे मथुरा में तो कोरोना की एंट्री हो ही नहीं सकती। जरा सुनिए इन सज्जन का तर्क। जब तक भट्टी जल रही है तब तक कोरोना इन्हें और इनकी दुकान को छू भी नहीं सकता। यकीन मानिए, ये तर्क सुनकर देश और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर भी बेहोश हो जाएंगे। अभी के मास्क नहीं दिख रहा है,
रहा है सबके पास और चल रहा है तो यहाँ आएगा नहीं कोरोना। अच्छा तो कन्फर्म है कि आएगा नहीं? कन्फर्म आएगा तो बट्टी चल रही है तो कोरोना नहीं होगा। के पास हटेंगे जब लग जाएगा हमारा हजीरा का जेब में। अच्छा इधर आ जाए। मथुरा के इन चाय वाले महाशय से भी जी न्यूज की टीम ने जब ये सवाल पूछा कि आपकी दुकान में तो ग्राहक आते हैं, भीड़ होती है, फिर भी मास्क न लगाने की लापरवाही क्यों, तो महाशय के पास इस सवाल का जवाब भी मौजूद था। जब ग्राहक आ रहे हैं, आप सामान दे रहे हैं, उनको सामान दे रहे हैं, कुछ सैनिटाइजर और मास्क दिख नहीं रहे। सैनिटाइजर तो अंदर लगा हुआ है। मथुरा में मास्क न लगाने के लिए लोगों के पास अजब गजब बहाने थे। सड़क पर एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले सज्जन ने मास्क न लगाने के सवाल पर जी न्यूज की टीम से ही बहस शुरू कर दी। ये जनाब कहने लगे कि मास्क की वजह से इन्हें सिगरेट पीने में परेशानी होती है, तो मास्क क्यों लगाएं? मास्क कहाँ है? मास्क सर ये रुमाल है, मैं अभी भी आया हूँ भैया के साथ। आपका मास्क? भैया मेरा मास्क जेब में रखा हुआ है। रुमाल जेब में है। अरे क्या करेगा, आप गाड़ी में बैठे तो क्या करेंगे, सांस लेने में परेशानी हो रही है, बस क्या परेशानी हो तो प्रॉब्लम हो रही है, अभी तो मैंने उतार दिया है। मास्क उतारने के लिए थोड़ी है। अरे तो वहाँ वही वाली बात कर रहे हो यार, जब परेशानी हो तो क्या करेगा उस चीज के लिए, जब सिगरेट पी रहा हूँ तो क्या करूँ उसके लिए, बताइए आप पहले। मथुरा के जनाब ऑटो वाले ने हद तब पार कर दी जब ये उल्टे हमें ही समझाने लगे कि कोरोना जैसा तो कुछ है ही नहीं। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी ये तो सभी को होता है, ये तो आम बात है। ये स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य में क्या हो रहा है ये बताओ पहले। किसको बीमारी है, जिसको बीमारी है आप उसे दिखाइएगा, मुझे क्यों दिखा रहे हो आप? ये तो जिनको बीमारी है आप उनको दिखाइएगा, मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे कोई बीमारी थोड़ी है। मास्क लोग ऐसे लगा रहे हैं। अरे ये तो वही वाली, कहाँ है कोरोना ये बता दो पहले। खांसी जुकाम कब नहीं था किसी के लिए, ये बताइए जो अब है। किसको क्या बीमारी नहीं थी, टीबी नहीं थी, क्या नहीं था पहले, खांसी नहीं थी, जुकाम नहीं था, फीवर नहीं था, वायरल फीवर नहीं था, क्या नहीं था? आप कह रहे हो कहाँ है बीमारी? आप ऐसी बात कर रहे हैं कि बीमारी है, कहाँ बीमारी? मथुरा में लोगों की लापरवाही चिंता में डालने के लिए काफी है। हैरानी तब और ज्यादा बढ़ी जब हमने नियम का पालन करवाने वालों को नियम को तोड़ते देखा। सड़क किनारे पुलिस वाले दिखे बगैर मास्क लगाए। टांगने के लिए थोड़ी मास्क टांगने के लिए लगाने लगाइए, लगाने के लिए भैया ने लगा रहा है, भैया तो देख नहीं रहे हैं। मेरा देखो मास्क लगाने के लिए। टोके जाने पर मथुरा के इन पुलिस वालों को शायद मास्क की अहमियत का अंदाजा हुआ और इन्होंने कैमरे के सामने मास्क लगा ही लिया। लेकिन ये बातें परेशान करने वाली हैं। जिनके कंधों पर नियमों को पालन कराने की जिम्मेदारी है, वही लोग मास्क का मजाक बनाएंगे तो फिर आम लोगों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साथ मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये आप पर ही निर्भर है कि आप कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नियमों का पालन करके नायक बनना चाहते हैं या फिर नियमों को तोड़कर खलनायक। लोग सरकार से अपने अधिकार पूरे लेना चाहते हैं, फैसिलिटी पूरी लेना चाहते हैं, और जब बात आए अपना कर्तव्य निभाने की, नागरिक धर्म निभाने की, जैसे अभी देख रहे हैं मार्केट में लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के, यहाँ वहाँ थूक रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर नहीं रहे हैं, ये लोग समाज के लिए बड़े घातक लोग हैं। नहीं पाया सावधानी आपके लिए तो कोई नहीं मारा, कोई चक्कर नहीं है मेरे बात है, कोई डर नहीं लगता? नहीं, मैंने नहीं लाता। आई एम हैविंग मास्क इन माय पॉकेट। ये मेरी जेब से है मास्क। तो जेब में रखने से बीमारी से बचाव हो जाएगा? तो बीमारी केड़ी है, कोई नहीं है बीमारी। ये तो सच्चाई है, वैसे तो इससे डरना चाहिए क्योंकि इसकी ना तो वैक्सीन है ना कुछ और है हमारे पास, और तो अगर ये बहुत ज़्यादा फैलता है, ठीक है, तो इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए हमको सारे प्रिकॉशन रखने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए सब कुछ, और हैंड वॉश करना चाहिए बार बार। ये तो मुझे नहीं पता जनता क्या चाह रही है, लेकिन पिछले 10 महीने से जो हालात हो रहे हैं देश में, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारी पहल हुई है, बहुत बढ़िया पहल हुई है कि अपने मास्क पहनना चाहिए, वैक्सीन जब तक नहीं है मास्क पहने रखे, सैनिटाइज करे, और ये इसका पालन जरूर और अनिवार्य है करना। मैं जी न्यूज का संविधान
आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि बीमारी है, कहाँ बीमारी? उत्तर प्रदेश के मथुरा का हाल कितना बेहाल है आपने देख लिया। अब हम आपको देश की राजधानी दिल्ली का हाल दिखाते हैं। मास्क नहीं लगाया आपने। वो फोन में ठीक से आवाज नहीं जा रही थी। मास्क नहीं पहना था आपने। बहुत बिरयानी खा के आए हैं। अच्छा। मैं भागने वाला। आप भागो मत। कोरोना इज इंटरनेशनल स्कैम। दिल्ली में मास्क को मजाक बना दिया गया। दिल्ली में लापरवाही। दिल्ली में जी न्यूज संवाददाता अमित भारद्वाज दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के 2 डॉक्टर सुनील दुचानी और अनुश्री कलावत के साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक करने निकले थे। ग्राउंड पे क्या हकीकत है वो जानने के लिए हम लोग आज दिल्ली के एक एक जगह पर जाएंगे और हमारे साथ डॉक्टर्स रहेंगे। डॉक्टर सुनील दुचानी हैं, अनुश्री कलावती हैं, डॉक्टर ये लेडी हार्डिंग के डॉक्टर्स हैं। आज हम उनको जो है लेके चलेंगे अपने साथ और अभी उनके साथ हम जाएंगे और पूरे दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में क्या स्थिति है, क्या इस समय जो है परिस्थिति बनी हुई है और किस तरह हम लोग जो है कोविड-19 से निजात पा सकते हैं और कोविड-19 को किस तरह अवेयरनेस से ही हम लोग जो है वो इस देश से जो है वो चलता कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील दुचानी हैं, डॉक्टर अनुश्री कलावती हैं। उनसे बात करते हैं कि सर आज हम चलेंगे दिल्ली की सड़कों पे, एक तो ग्राउंड रिपोर्ट हम करेंगे कि क्या स्थिति है, लोग क्यों इतने ज़्यादा जो हैं वो संक्रमित हो रहे हैं कोरोना वायरस से और किस तरह की स्थिति है, क्यों ऐसा हो रहा है, मास्क लगाया जा रहा है कि नहीं, उसके लिए हम साथ में चलेंगे और अभी हम आपको साथ में लेके चलते हैं, दिल्ली की पूरी सड़कों को दिखाएंगे और इस समय जो स्थिति है उसके बारे में जायजा लेंगे। आइए अनुश्री जी और सुनील जी। जी न्यूज की टीम का सामना चांदनी चौक में साड़ी व्यापारी गोपाल शर्मा नाम के एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो मास्क तो पहनते हैं लेकिन मास्क को मजाक समझते हैं, जिन्हें कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाला लगता है और जो खुद को भगत सिंह से कम नहीं मानते। आपके घर में किसी को कोरोना हुआ है? नहीं हुआ ना, तभी आपको इसकी सीरियसनेस का पता नहीं है, तभी आप डर के मारे पहन रहे हो, अपनी जिंदगी के लिए नहीं पहन रहे आप। घर में कोरोना होगा, कोई आईसीयू में जाएगा, आपकी आंखें लाल होंगी, आपकी धड़कनें बढ़ेंगी, तब जाके आपके सामने पब्लिक बोल रही है। जहाँ सवाल करना है वहाँ सवाल नहीं कर रहे हो आप, और जहाँ पे आपको अवेयरनेस फैलाना चाहिए आप नहीं कर रहे हो। आप लोगों को बजा बजा के सारे लोग कर तो रहे हैं। हाँ तो बजा रहे तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है। अरे फिर भी 1% से ज्यादा मोर्टेलिटी रेट नहीं है वहाँ इसका। नहीं आप चाहते कि रेट बढ़े। गोली मार देंगे, मौत तो एक ही बार आएगी, कोरोना से आएगा। हाँ मतलब मार नहीं सकते किसी को। मैं मार नहीं रहा किसी को। मैं मार नहीं रहा किसी का। आप किसी और को नहीं मार यार, जेल में डाल दोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे यार? नहीं रिकॉर्ड कर लो यार। आपको उसका भी डर नहीं लग रहा? आप बोल रहे हैं मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। अगर आप कितनी शर्मिंदगी की बात है। किसकी शर्म? किसकी शर्म? भगत सिंह भी जेल गए थे। नहीं, भगत सिंह किस चीज के लिए गए थे? देश को मैं भी दुनिया को अवेयर कर रहा हूँ। देश को लुटाने के लिए जाना चाह रहे हैं। जो इंटरनेशनल स्कैम कर रहे हो और आप देश को बोल रहे हो कि सब मर जाएंगे। इंटरनेशनल स्कैम। नहीं, आप गोपाल शर्मा कहते हैं कि कोरोना नहीं, मास्क से बीमारी होती है। सुनिए जरा इनकी बेतुकी दलील। कोई जरूरत ही नहीं है मास्क की, बल्कि मास्क तो हमारे को 50 बीमारी और क्रिएट करेगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं यहाँ रुक रहा है, ये डॉक्टर मेरे से बेहतर जानते हैं। चांदनी चौक के साड़ी व्यापारी गोपाल शर्मा ने लोगों को भड़काने का काम किया। कहते हैं कि मास्क के नाम पर पुलिस वालों का डर दिखाया जा रहा है, जबरदस्ती चालान काटे जा रहे हैं। मजबूरन जी न्यूज की टीम के साथ मौजूद डॉक्टर सुनील दुचानी को इन्हें अपघाती तक कहना पड़ा। You are pointing a finger on the qualified doctors. No. ये this is a hoax. This is a hoax. खाकी वर्दी का डर दिया गया है। खाली 2000 आप छोड़ दीजिए, चलान छोड़ दीजिए, देखते हैं कितने पब्लिक डरती है मौत से। और मौत तो आना ही आना है। कोरोना से नहीं आएगा, मतलब मौत आना नहीं। वो क्या दूसरे हमेशा जिंदा रहेंगे? तो इसका मतलब सबको मार दिया जाए? नहीं, अभी तक अगर ऐसा इतने फाटल होता है ये वायरस, तो अभी तक आधी पब्लिक हिंदुस्तान की लेट के मर चुकी होती। नहीं लगता कोविड की वजह से कोई भी डेथ? No, I don't accept it at all. WHO ने प्रोटोकॉल क्यों निकाला है? वो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। गलत चीजें आपने सीख रखी है, उनको सुधार करने की जरूरत है। नहीं तो आप एक सुसाइड बम है, इतने सारे लोगों के लिए सुसाइड बम की तरह काम करो। इन जनाब ने अपनी बात सच साबित करने के लिए पहले तो शहीद भगत सिंह का अपमान किया और जब सवाल का जवाब नहीं दे पाए
तो मौके से भागने लगे। स्कैम से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और आप देश को बोल रहे हो कि सब मर जाएंगे। इंटरनेशनल स्कैम। शर्मा जी, ऐसा भागना ठीक नहीं है। नहीं, मैं भागने वाला। आप भागो मत। कोरोना इज इंटरनेशनल स्कैम। नहीं, वो ठीक है, वो इस तरह के लोग भाग के यही बात करते हैं। आप भाग के जा रहे हो, ठीक है ना, आप भाग के जा रहे हो, जवाब नहीं है आपके पास। आप भगत सिंह बनना चाह रहे हो, आपके पास जवाब नहीं है। अब ऐसे भागिए मत शर्मा जी अपनी जिम्मेवारी से। अब आपको तय करना है कि नियमों का पालन करके कोरोना को हराना है या नियमों को तोड़कर कोरोना से हारना है, क्योंकि अगर कोरोना आपसे जीत गया तो जान का खतरा तो है ही, दोबारा लॉकडाउन से आपको कोई नहीं बचा सकता। मास्क है नहीं है ये मेरे पास में। यहाँ पे किसी ने मास्क लगाया नहीं सर, इसलिए नहीं लगाया हमने भी। मैं गाड़ी में भूल गई थी, मैं मानती हूँ अपनी गलती से। अभी उतारा, बिल्कुल अभी जस्ट उतरे ना रिक्शा से। हमने तो पूरे लॉकडाउन में ही नहीं लगाया मास्क, और जब तक जीवन है, आखिरी सांस है, तब तक रहेगा। डर कम क्यों होता है, डर तो और बढ़ रहा है। तो सब दुकानदार लोग मास्क पहन ही रहे हैं, कई लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा। हाँ, ये गलत है। मतलब मास्क अगर अलाउड है तो उसको पहनना चाहिए, जरूरी भी है भाई, ये अपनी सुरक्षा के लिए भी तो कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग सामाजिक दूरी के नियम को तोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सर्दी के मौसम में घर में ज्यादा तेजी से कोरोना वायरस फैलता है। दिल्ली में जो केसेस बढ़े हैं उसके हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम त्योहारों की बात कर रहे हैं या अब शादियां हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ में जो हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है या मास्क लगाना है, ये लोगों ने छोड़ दिया है। और ये ऐसे ही सिचुएशन में कोई भी इवेंट एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है, जहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इन्फेक्शियस ज़्यादा हो, जो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। ऐसे किसी इवेंट में अगर एक व्यक्ति मान लो 30, 40 या 50 लोगों को इन्फेक्शन दे देगा। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, कोरोना से बचाव के दो ही उपाय हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन अब वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत के पास वैक्सीन मौजूद हो। स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर स्टोरेज तक की रणनीति की गई। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन का महीनों लंबा इंतजार बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। इस बात का संकेत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में कौन कौन शामिल था। उस मीटिंग में विदेश सचिव, कैबिनेट सचिव, नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जैसे ही कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी, उतनी ही तेजी से वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन ही है। इसलिए सरकार वैक्सीन को लेकर अपनी रणनीति को पुख्ता बना रही है। सरकार चाहती है कि जैसे ही वैक्सीन तैयार हो जाए, उसे जल्द से जल्द सरकारी मंजूरी मिल सके। विदेशों में बनने वाली लेकिन भारत में ट्रायल होने वाली वैक्सीन पर भी सरकार की पूरी नजर है। विदेशी वैक्सीन को खरीदने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज को लेकर भी केंद्र की रणनीति करीब करीब तैयार है। वैक्सीन देने वालों के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होगी या नहीं, इस पर भी बैठक में चर्चा हुई। देश की 135 करोड़ आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार रणनीति बनाने में जुटे हैं। भारत में वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बावजूद इसके सरकार की रणनीति है कि अगर स्वदेशी वैक्सीन में देरी होती है तो विदेशों में बनी वैक्सीन भी भारत में लाई जा सके। विदेशों में बन रही वैक्सीन खरीदने के लिए भी मोदी सरकार काम कर रही है। पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के जरिए दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने 150 करोड़ डोज की एडवांस बुकिंग कर दी है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत वैक्सीन खरीदने के मामले में
दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हमारे देश में 5 वैक्सीन हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल में डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, 5। और ये वैक्सीन जो हैं वो हमारी कंपनीज उनको एंकर कर रही हैं, और उसमें से जो फेज़ 3 तक पहुंचा है और लगभग काफ़ी आगे तक पहुंच गया है, वो वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है, ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन है। उसकी फेज़ 3 लगभग कंप्लीट है, उसके रिजल्ट्स जो हैं अगले कुछ हफ्तों में आएंगे। और ये वैक्सीन बाहर भी ट्राई हो रहा है, तो जब सारे रिजल्ट्स को देखा जाएगा तो उसकी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया रेगुलेटरी सिस्टम के द्वारा ठीक तरीके से, पूरे रोबस्ट तरीके से और साइंटिफिक तरीके से की जाएगी। जब दुनिया में कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई, तब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से युद्ध लड़ने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई थी। अब जब कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लाने की तैयारी हो रही है, तो भी पीएम मोदी अपनी टीम के साथ वैक्सीन पर पुख्ता योजना के निर्माण में जुटे हुए हैं। आपको यहाँ ये जानकारी दे देना हम जरूरी समझते हैं कि वैक्सीन बनाने की रेस में भारत दुनिया के विकसित देशों से कहीं भी पीछे नहीं है। देश में अभी कोरोना की 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ये सभी वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में है। इनमें से 2 वैक्सीन का ट्रायल आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। भारत बायोटेक, ICMR और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैक्सीन कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी का ट्रायल दूसरे चरण में है। इसके तीसरे चरण का ट्रायल अभी बाकी है। इंडियन फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि दिसंबर तक उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी भारत में ट्रायल होना है। स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन की उम्मीद बढ़ गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल देश में चल रहा है। वैक्सीन ट्रायल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद पर वैक्सीन का ट्रायल करवाया। अब देश को बस नए साल का इंतजार करना है, जब भारत को कोरोना को हराने वाली स्वदेशी वैक्सीन मिल जाएगी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वैक्सीन की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये वैक्सीन संजीवनी हो सकती है महामारी के खिलाफ। ये वैक्सीन रामबाण इलाज साबित हो सकती है कोरोना संक्रमण के खिलाफ। कोरोना के खिलाफ देश की स्वदेशी वैक्सीन की ये पहली तस्वीर। वैक्सीन का नाम आप याद कर लीजिए, कोवैक्सीन। इस स्वदेशी वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। इसके ट्रायल में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग शामिल हो रहे हैं। ये हैं उमेश ठाकुर। उमेश ठाकुर ने बतौर वॉलंटियर भारत बायोटेक की वैक्सीन का अपने ऊपर ट्रायल करवाया है। गाजियाबाद के न्यू विजयनगर के रहने वाले उमेश ठाकुर वैक्सीन ट्रायल के पहले और दूसरे फेज में शामिल रहे हैं। उमेश स्वेच्छा से वैक्सीन ट्रायल के लिए आगे आए हैं। उमेश के मुताबिक उन्होंने बचपन से क्रिकेट बैट से ज्यादा अर्थियां उठाई। We are as a humanity, we are in the same boat। और हम भी जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एक इतिहास रहता है कि जिसके पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी रहती है कि जिसके ब्याह पे हम ये सोचते हैं कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा हट के करना चाहिए। हमने अपने लाइफ टाइम में छोटेपन से किसी के जाने का गम देखा है, चाहे मेरे माँ बाप हों या जिसे कहते मेरे दादा दादी हों या मेरे कोई क्लोज रिलेटिव, इवन नॉट इवन मैंने पड़ोस में भी बहुत देखा है। अपने बचपन में जिसे कहते जितना शायद मैंने क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा, शायद उससे ज़्यादा तो मैंने अर्थियों को कंधे दिए। पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले सोशियोलॉजिस्ट उमेश ठाकुर से सुनिए उनके कोरोना वॉरियर बनने की कहानी। दिल्ली एम्स के अंदर ये वैक्सीनेशन ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और फिर पहले मॉर्निंग में ये आया कि मॉर्निंग में अप्लाई करेंगे, रात में लेकिन थोड़ा सा कुछ करने की इच्छा ने कुछ सोने नहीं दिया। मैंने रात को ही वो नंबर ट्रेस करके वहाँ पे SMS किया, व्हाट्सएप किया और ईमेल किया
कि मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूँ फॉर द कोविड वैक्सीन के लिए एज ए वॉलंटियर के लिए, और उस हिसाब से फिर मैंने अपने आप को किया। उमेश ठाकुर भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में भी शामिल होंगे। अगले कुछ दिनों में उन्हें तीसरे फेज की वैक्सीन की डोज दी जाएगी। उमेश जैसे लोग देश के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर कर रहे हैं। कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। देश के 22 सेंटर पर वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल हो रहा है, जिसमें करीब 26,000 वॉलंटियर शामिल हो रहे हैं। कोवैक्सीन के पहले 2 चरण में 1,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। पहले 2 फेज में शामिल वॉलंटियर्स में वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा था। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे फेज का ट्रायल भी कामयाब होगा। कोवैक्सीन का ये तीसरा और फाइनल ट्रायल है। इसी ट्रायल में साफ हो जाएगा कि कोवैक्सीन को आप तक पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा। तीसरे फेज में जो भी वॉलंटियर्स वैक्सीन लगवा रहे हैं, उन्हें 28 दिन बाद दूसरी डोज लगवानी होगी। वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद 42 दिन बाद वॉलंटियर्स का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक शुरुआती 600 लोगों का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य रही तो फिर वैक्सीन सफल मानी जाएगी, जिसके बाद सरकार और ड्रग कंट्रोलर से वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक जनवरी-फरवरी तक भारत में कोरोना को लॉक करने के लिए वैक्सीन पूरी तरह तैयार होगी। यानी आपके लिए अब बस सब्र के लिए कुछ ही महीने हैं, क्योंकि उसके बाद कोरोना का अंत मुमकिन हो सकेगा। लेकिन उससे पहले सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे देश में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है। हम सबको इसके लिए बहुत सावधानी जरूरी है। चेहरे पर मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी जरूरी है, साथ ही साथ हमें आरोग्य सेतु ऐप का भी इस्तेमाल जरूरी है। आप सब लोगों से आज निवेदन करती हूँ कि कृपया करके मास्क को हर समय पहने रखें, ठीक से नाक और मुंह को कवर करके रखें, हाथ को बार बार धोते रहें। दिल्ली की स्थिति देखते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाना ना भूलें, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में 2 गज की दूरी बनाए रखें, प्रशासन की मदद करें, कोरोना का कोई भी लक्षण आने पर तुरंत टेस्ट करवाएं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.